Hello and welcome back. I hope you all are doing good. Every day has its own challenges and begins differently. कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां हम एक्सट्रीमली एनर्जेटिक होते हैं और वहीं कुछ दिन ऐसे होते हैं जैसे कि आज का दिन कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही हूँ. I just stepped out in the balcony and the weather here is extremely beautiful. And look at the aloe veras blooming in my garden. I have loads and loads of it. कुछ गमले यहाँ पड़े हैं और बाकी के दूसरी बालकनी में पड़े हैं. बहुत सारे एक ही गमले में सैपलिंग्स भी निकल आए हैं जिन्हें मुझे अभी रीपॉट करना है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है. कुछ मैंने अपने नेबर्स को भी दिए थे प्रोपगेशन के लिए. एलोवेरा के मेडिसिनल बेनिफिट्स तो हैं ही. द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट इट इज़ कि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है एंड एनीबडी, even the one who doesn't have any plants knowledge, can easily grow this plant. इसका propagation भी easy है और maintenance के नाम पे zero maintenance plant है ये. Flowers give such a refreshing feel in the morning. It's absolutely a pleasure to be with them. अगर आप भी मेरी तरह घर में पौधों को रखना पसंद करते हैं and you're a plant lover, then मुझे नीचे comment section में लिख के ज़रूर बताइएगा. It's roughly 8:30 in the morning and kids have left for school. My husband is working from home today, so आज morning का कोई रश नहीं था. ना उनका टिफ़िन बनाने का, ना हम लोगों के नाश्ता करने का. वरना जनरली तो आप लोग जानते ही हैं कि 8 बजे तक मेरा सारा काम निपट चुका होता है. बच्चे स्कूल में आज पनीर का सैंडविच लेके गए हैं और हमने भी वही नाश्ता किया था चाय के साथ. On days when my husband is working from home, he too helps me in the morning with the domestic chores. जहाँ मैं अपना ये मास्टर बेडरूम सेट कर रही हूँ, वहाँ उन्होंने बच्चों का रूम भी सेट कर दिया है. घर को सजाना, संवारना, अच्छे से मेंटेन रखना ये सबको पसंद होता है. बट आई एम श्योर जिनके यहाँ बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं स्पेशली, वो मेरा दुख दर्द समझ सकते हैं कि घर को मेंटेन रखना और स्पेशली हर समय साफ रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है. बट ये भी एक फेज ऑफ लाइफ है. जब बीत जाएगा तो हम इसको मिस ही करने वाले हैं. अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा. वैसे तो कहने के लिए हमारे यहाँ मॉनसून शुरू हो चुके हैं, बट इस बार वो जम के धुआंधार वाली बारिश हुई ही नहीं. धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ड्रिजल होता रहता है पूरा दिन या फिर पूरी रात, लेकिन वो जम के बरसात का जो मज़ा है ना, वो नहीं मिला इस बार. हालांकि मैं जानती हूँ कि नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में इस समय बहुत फ्लड्स भी आए हुए हैं कई जगहों पे, बट हमारे यहाँ तो इस बार ऐसा कोई सीन नहीं है. वरना इस टाइम पे बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो जाती है और हमें अपनी पतली जैकेट्स भी निकालनी पड़ती हैं कई बार. लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था और बहुत ठंड थी इस टाइम तक और सारा दिन बरसता रहता था. खैर, हर चीज़ का अपना ही मज़ा है और अपनी ही प्रॉब्लम्स भी. सिर्फ देखने का नज़रिया होना चाहिए. लेकिन बारिशों की एक प्रॉब्लम ज़रूर है और वो है कपड़े सूखने की. एक तो धूप नहीं लगती तो अजीब सा एक स्मेल सा भी रह जाता है कपड़ों में, और दूसरा सूखने का तो नाम ही नहीं लेते. 2-2, 3-3 दिन भी बीत जाते हैं और कपड़े नहीं सूखते. And now, time to go back to the kitchen and prepare the lunch. 12:30 तक रफली मेरा बेटा घर आ जाता है, तो उससे पहले मुझे लंच निपटाना है. क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है तो उसके आने के बाद बाकी सारे काम तो घर के हो नहीं पाएंगे. फिर मुझे उसी के साथ लगना पड़ेगा. As I said, it's a very lazy day for me और घर में कुछ खास वेजिटेबल्स भी अवेलेबल नहीं थे. तो सोचा मैंने कि क्यों ना पनीर भुर्जी बना लूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा दूध आज पड़ा था फ्रिज में. और साथ में मैंने बच्चों के जाने के बाद ही चने की दाल और चावल भिगो के रख दिए थे. भीगे हुए चावल और दाल फटाफट बनते हैं, कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है. सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू सोक देम बिफोर कुकिंग. तो यहाँ पे मैंने सब काम एक साथ शुरू कर दिए हैं. दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए ताकि मैं उसे फाड़ के पनीर बना लूँ, जिसकी मैं पनीर भुर्जी बनाऊँगी.
चावल मैंने चढ़ा दिए हैं बनने के लिए और साथ ही दाल भी चढ़ा दी है जो मैं बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि हम बाज़ार से पनीर नहीं लाते, बट फिर भी मेरा ये पर्सनल मानना है कि घर का फ्रेश निकला हुआ पनीर बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है एंड ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अक्सर जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि क्या बनाना है तो मैं झटपट से पनीर बनाने का सोचती हूँ। दिस इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन और हर कोई इसे आराम से मेरे घर पे खा भी लेता है। बारिशों की ये प्रॉब्लम भी वैसे है कि ना सब्जियां बहुत कम हो जाती हैं बनाने के लिए, समझ ही नहीं आता क्या बनाएं। हरी सब्जियां भी कम हो जाती हैं, उनको हम ज़्यादा मॉनसून टाइम पे कंज्यूम नहीं करते। नॉन वेज वगैरह, मीट वगैरह, एग्स ये भी कम कर देते हैं खाना, तो फिर खाएं क्या। जो बची कुची सब्जियां बचती हैं कई सारी, तो उसमें से घर वाले नहीं खाते। सो बहुत दुविधा होती है इस टाइम पे कि एक्चुअली क्या बनाया जाए। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑन अ डेली बेसिस बनने वाला जो खाना घर पे होता है वो जनरली फटाफट बनने वाला हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि 100 और काम रहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, हम रोज़ इस तरीके का फैंसी खाना तो घर पे बनाते नहीं हैं। सिंपल, प्लेन एंड क्विक मील्स आर द बेस्ट। मेरे पिछले वीलॉग में मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था कि मैम आप इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेती हैं। तो भाई मैं ये जवाब देना चाहूँगी कि मैं भी उतनी एफिशिएंट नहीं हूँ, बट हाँ, ओवर द ईयर्स आई हैव डेवलप्ड दिस स्किल, क्योंकि अब इतने सालों से मैं काम करती आ रही हूँ, बच्चों को संभालती आ रही हूँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर हैं, तो कहीं ना कहीं काम करने की आदत पड़ ही जाती है। पर ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही इतनी स्किल्ड थी, दैट वॉज नेवर द केस। बट समय हर चीज़ सिखा देता है। एंड येस, once again, thank you so much for all the beautiful comments and suggestions that keep pouring from your side. It always helps us to be motivated to work better. Like I said, making paneer bhurji is very easy. पनीर बनाने के लिए मैंने प्याज को हल्का सा गुलाबी कर लिया था और उसके बाद घर के सारे बेसिक मसाले इसमें गए हैं, जैसे कि नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल के मसाले को अच्छे से पका लेंगे, तब तक जब तक कि मसाला अपना ऑयल ना रिलीज़ कर दे। उसके बाद डालेंगे पनीर, मिक्स कर लेंगे और रिच सब्ज़ी बनाने के लिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और रिच स्वाद देने के लिए सब्ज़ी को मैं डालूँगी घर की फ्रेश मलाई, 1 बड़ी चम्मच। अगर आप मलाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप दूध भी डाल सकते हैं इसके अंदर। जस्ट मेक श्योर कि आप एकदम फ्रिज का निकला हुआ दूध इसके अंदर ना डालें, वरना वो कर्डल हो सकता है, तो हल्का सा उसे गर्म करके डालें। एंड सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें डालिए ऊपर से कसूरी मेथी और धनिया, एंड टडा, आर वेरी नाइस, यमी एंड डिलिशियस सब्जी, क्विक सब्जी आई मस्ट से, इज रेडी।
आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैंने टमाटर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो भाई मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ टमाटरों का रेट एकदम स्काई रॉकेटेड है। लास्ट वीक जब मैंने पता किया था तो रेट चल रहा था करीब 150 रुपये किलो, और लगभग 2 या एक आध दिन पहले की बात है जब ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ अ केजी मुझे सब्ज़ी वाले ने रेट बताया था। तो फॉर द टाइम बिंग वी आर नॉट कंज्यूमिंग टोमेटोज़। आपके यहाँ इस समय टमाटरों का क्या रेट है और आप उसे यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। Homemade food is the best. And dal, roti, sabzi, chawal, this is the most comforting food ever. Especially monsoon time में we must avoid eating from outside no matter what. Simple meals truly are the best. अभी के लिए लेती हूँ अलविदा। अब क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया है तो अब उनके साथ की मेरी ड्यूटी चालू हो जाएगी। आपको आज का मेरा ये वीलॉग और मेरा ये लंच कैसा लगा मुझे ज़रूर नीचे लिख के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। So for now, bye from my side and I'll see you soon with my another video.